A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? यानी एक रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और स्टार्ट करने के बाद 10 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर हम नोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी u इक्वल्स टू 0, टाइम यानी t इक्वल टू 10 सेकेंड, एक्सलेशन यानी a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस यानी कि s इक्वल टू व्हाट, जिसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड देन जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो s इक्वल टू होगा u के लिए 0 इंटू टी 4 यानी 10 प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन के लिए 4 लिखेंगे इंटू टाइम के लिए 10 लिखेंगे यानी 10 स्क्वायर। देन जब हम 0 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस अब इधर जब आते हैं तो 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 2 ज़ा 4 एंड 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है यहाँ पर 100, तो 100 इंटू 2 तो हो जाता है s इक्वल टू 200 मीटर। Thus, the distance covered by the car in 10 seconds is 200 meters. And now, second question is, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes, which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर मूव करती हुई स्कूटर को ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन को प्रोड्यूस करती है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो कहता है कि रुकने से पहले स्कूटर के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पहले से चल रही थी तो 10 मीटर पर सेकेंड, और चूँकि रोकने की बात आई बाद में तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। एक्सलेशन यहाँ पर हम लोग माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे एंड डिस्टेंस कवर्ड यानी कि s इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे कंडीशन जहाँ पर इनिशियल स्पीड दी गई हो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी दी गई हो और जहाँ एक्सलेशन दिया गया हो और हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया हो, तो वैसे जगह पर हमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लिखें यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ हम सभी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। v की जगह पर 0 यानी 0 स्क्वायर, u की जगह पर 10 लिखेंगे यानी 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू लिखेंगे माइनस 0.5 इंटू s यानी कि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इसलिए इंटू s को वैसे ही रहने देंगे। देन 0 का स्क्वायर 0 होगा एंड 10 का स्क्वायर 100 प्लस अब यहाँ पर 2 इंटू माइनस 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाता है यहाँ पर 1.0। 1.0 मतलब केवल -1 और -1 को जब s से गुना करेंगे तो माइनस s हो जाएगा। तो इस तरह से 0 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस s, और जब माइनस s को राइट साइड ले जाएंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। Thus, the distance covered is 100 meters. Now, next question.
अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स। यानी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करती हुई कार स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती हुई कार 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल स्पीड यानी कि u इक्वल टू लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर मतलब 20 इंटू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू जानते हैं 60 इंटू 60 यानी कुल मिला करके 3600 सेकेंड। एंड देन जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी चूँकि यहाँ बताया गया है कि 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर नोट करेंगे और फिर इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 किलोमीटर मतलब 60 इंटू 1000 मीटर एंड 1 h यानी 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। एंड देन जब हम डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हमें 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ बताना है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन यानी कि a इक्वल्स टू व्हाट लिखेंगे, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम यहाँ पर दिया गया था 6 सेकेंड, तो लिखेंगे टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल टू u प्लस at, जहाँ पर v का वैल्यू लिखेंगे 16.66 इक्वल्स टू u का वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 5.55 प्लस चूँकि एक्सेलरेशन में फाइंड करना है तो a को वैसे रहने देंगे इनटू टाइम यहाँ दिया गया था 6 सेकेंड, तो लिखेंगे 6। तो इस तरह से 16.66 और ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6a और 5.5 को जब 16.66 के पीछे लिखेंगे यानी घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो मिलेगा 11.11 यानी 6a इक्वल टू 11.11। एंड देन जब a फाइंड करना है तो 6 को इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 11.11 बाय 6 और जब इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 1.85। दस एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। यानी एक बस 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बढ़ा देती है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है इन 10 सेकेंड्स। यानी 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देती है या बढ़ा देती है। देन इट्स एक्सेलरेशन इज, तो कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे, सबसे पहले इनिशियल स्पीड जो कि पहले 20 किलोमीटर पर आवर था, तो लिखेंगे इनिशियल स्पीड यानी u इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर और तब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 1000 मीटर बाय 1 आवर के बदले लिखेंगे 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड और जब इसे कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे फिर तब जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। एंड देन चूँकि लास्ट में यानी कि बाद में जो स्पीड हुई वो है 50 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड v इक्वल्स टू लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर और फिर इसे भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे यानी 50 इंटू 1000 मीटर एंड 1 h यानी कि 1 आवर के बदले लिखेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड और फिर जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो होगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड हो गया 5.5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो गया 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो चूँकि अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे व्हाट
एंड टाइम टी इक्वल टू लिखेंगे 10 सेकेंड। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन v इक्वल टू यानी फाइनल स्पीड इक्वल 13.8 लिखेंगे और इनिशियल स्पीड यानी कि 5.5 लिखेंगे, प्लस ए फाइंड करना है तो इसलिए ए को यूं ही रहने देंगे, इनटू टाइम दिया गया था 10 तो इनटू 10 लिखेंगे। तो ए इंटू 10 तो 10 हो जाएगा और ये 5.5 को दूसरे साइड ले जाएंगे यानी कि 13.8 में माइनस करेंगे तो मिलेगा 8.3 यानी कि हो जाएगा 10A इक्वल्स टू 8.3 एंड देन A इक्वल्स टू 8.3 बाय 10 और जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus, the acceleration is 0.83 meter per second square.